अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि ए लाइन कमीज़ की मुकम्मल सिलाई का तरीका क्या होगा। कल की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बता चुकी हूँ कि आपने ए लाइन कमीज़ की कटिंग अगर आपने करनी है तो क्या तरीका होगा। इसका जो लिंक है वीडियो का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आइए जानते हैं सिलाई किस तरीके से करना है इसको। ये थी हमारी वो शर्ट जिसकी हमने ए लाइन कटिंग की थी। तो सबसे पहले हमने बनाना होता है गला। तो गला बनाने के लिए आपने इस तरीके से ये कपड़ा कटिंग के दौरान ही बच गया था। तो ये कपड़ा जो है ये हम नीचे गले के नीचे अटैच करेंगे। ये गला मुझे देखने में छोटा लग रहा है, तो मैंने क्या करना है कि मैं वैसे तो गले के आगे बीच में सिलाई लगाई जाती है, लेकिन इस गले की हम यहाँ पे साइड पे सिलाइयाँ लगाएंगे जिससे हमारा गला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगा लेनी है। इसकी साइड के ऊपर हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। पिन अप मैंने इसको कर लिया ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। सिलाइयाँ लगाने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, दरमियान का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है, उसकी कटिंग हमने कर लेनी होती है। कटिंग करने के बाद हमने छोटे छोटे कट लगाने होते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी मैं कटिंग कर दूंगी। जितना भी बाहर एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पे छोटे छोटे आपने कट लगा लेने हैं, बहुत छोटे छोटे आपने कट लगाने हैं। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। कपड़े को प्रेस करने से फायदा ये होता है कि गले में एक सफाई आ जाती है। ये है हमारा बैक साइड का गला। बैक साइड के गले की अब कटिंग करूंगी। बैक साइड के गले की कटिंग का तरीका ये होता है कि 2.5 इंचेस हमने जो है 2.5 इंचेस तकरीबन 2.5 इंचेस के करीब हमने बैक साइड की कटिंग करनी होती है। 2.5 इंचेस मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ इस तरीके से। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमने लगानी है मगसी। तिरछा कपड़ा कट करेंगे और तिरछा कपड़ा कट करने के बाद इसके साथ अटैच करेंगे। ये हमने तिरछा कपड़े की कटिंग कर ली है। इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी मैंने कटिंग कर दी। यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे हमारी सिलाई में सफाई आ जाएगी। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बच गया सिलाई लगाने के बाद उसकी भी हम कटिंग कर देंगे ताकि हमारे जो बैक साइड का जो गला है उसमें भी एक सफाई आ जाए। अब ये जो हमारा फ्रंट साइड का गला था इसकी हमने तरपाई कर लेनी है। बैक साइड के गले की भी आप तरपाई कर सकते हैं।
छोटे छोटे टांके लेके तो इसकी तरपाई हमने मुकम्मल कर लिया और इसके अंदर एक बहुत सफाई आ गया है तरपाई करने से। फ्रंट साइड का गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट साइड को बैक साइड के साथ अटैच कर लेते हैं और ये हमारी बैक साइड का गला था जो हमने मक्सी लगाई है, तो ये फ्रंट साइड के गले के ऊपर भी हमने तरपाई मुकम्मल कर ली है। तो फ्रंट साइड का जो गला होता है उसको आपने इस तरीके से रखना होता है, बैक साइड का जो मक्सी होती है, बैक साइड की जो मक्सी हमने लगाई है उसको इस तरीके से हमने ऊपर अटैच करना होता है और यहाँ पे हमने शोल्डर को अटैच कर लेना होता है। जैसे एक शोल्डर को कंप्लीट किया बिल्कुल उसी तरीके से दूसरे शोल्डर को कंप्लीट करेंगे। मक्सी और फ्रंट साइड के गले को इस तरीके से अटैच करेंगे यहाँ पे और हमने एक बूट की रख के सिलाई लगा लेनी होती है। सिलाइयाँ मुकम्मल कर लेने के बाद ये हमारा जो फ्रंट और बैक साइड का गला है, ये देखें सिलाइयाँ जो हैं बहुत सफाई के साथ लग चुकी हैं। अब ये जो बैक साइड के गला होता है, बैक साइड का जो गला होता है उसके बैक साइड के गले के ऊपर मैं यहाँ पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। आप इसको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप सिलाई लगाना नहीं चाहते बैक साइड पे, तो आप यहाँ पे तरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाने से भी इसकी यहाँ पे बहुत सफाई आ जाती है। बिल्कुल किनारे पे रख के हम बहुत सफाई के साथ हम तमाम सिलाइयाँ मुकम्मल कर लेंगे। बैक साइड की और फ्रंट साइड अटैच कर लिया है, उसकी जो सिलाइयाँ थी और तरपाई थी वो भी हमारी मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है साइड की फिटिंग, जो फिटिंग की सिलाइयाँ लगाई जाती हैं उसकी बारी आती है, तो फिटिंग की हम सिलाइयाँ लगा लेते हैं। बगल जो थी हमारी 20 इंचेस थी, 20 इंचेस इस तरीके से बगल को रखते हुए 20 इंचेस के ऊपर निशान लगा लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी। उसके बाद बगल की निशान लगाने के बाद बारी आती है कमर की। तो कमर थी हमारी 17 इंचेस थी हमारी कमर जो थी, जब हमने लिया था फिटिंग हमने ली थी कमीज़ की, जिसके अकॉर्डिंग हमने तमाम कमीज़ की कटिंग की है, तो वहाँ उसकी कटिंग जो थी वो 17 इंचेस थी। तो 17 इंचेस की हम यहाँ पे लगाएंगे निशान कमर का। अब जो बगल होती है और जो कमर का निशान होता है उसके दरमियान 7 इंचेस का डिस्टेंस आ रहा होता है, 7 इंचेस का डिस्टेंस आ रहा होता है। 7 इंचेस इस तरीके से आपने कमर और बगल को आपस में मैच करना होता है और इनके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 7 इंचेस का होता है, 7 इंचेस का डिस्टेंस होता है। उसके बाद इसी तरीके से आपने एंची टेप को नीचे इस तरीके से आपने करते जाना है। इस तरीके से हम सिलाइयाँ जो है आपने निशान लगा लेने हैं इसकी फिटिंग के। हमने जो है नीचे तक इसको बिल्कुल हमने सारा इसको कवर करना था, तो आपको दूसरी साइड पे पहले बताती हूँ कि आपने फिटिंग के निशान किस तरीके से लगाने हैं। जिस तरीके से इस साइड पे आपने लगाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने दूसरी साइड पे भी लगा लेने हैं निशान। और ये जो तिरछी मैंने की थी एंटी टेप जो तिरछी की थी इसको लास्ट तक आपने इस तरीके से ले जाना है और इस तरीके से आपने लास्ट तक सिलाइयाँ जो है अपनी मुकम्मल कर लेनी है। ये इसको हमने सारा जो है ए लाइन कमीज को फुल हमने बंद कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे इस साइड पे भी हमने इसी तरीके से लगानी है, इस तरीके से। ये हमने तमाम कमीज को बंद कर देना है, नीचे तक इसके चाक जो है हमने बंद कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं सिलाइयाँ जो है मुकम्मल कर लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है बाजू की। जो सिलाइयाँ आपने बिल्कुल उस तरीके से लगानी है जैसे जैसे मैंने निशान लगाए थे, बिल्कुल उसी के ऊपर आपने सिलाइयाँ लगा लेनी है। साइड की सिलाइयाँ नीचे तक मुकम्मल करने के बाद बारी आती है बाजू की, कि आपने बाजू किस तरीके से अटैच करने हैं। हमारा शोल्डर था 9 इंचेस और ये हमारे बाजू हैं, और बाजू जो थे वो भी हमने 9 इंचेस, यहाँ पे इसका शोल्डर का साइज़ भी करते हुए 9 इंचेस के ऊपर आपने कट लगा लेना है। यहाँ पे आपने कट का निशान लगा लेना है। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है बाजू की, साइड सिलाई 9 इंचेस के ऊपर। और ये बाजू जो थे हमने बनाए थे
जो ए लाइन कमीज के साथ हमने अटैच करने थे वो हमने चुनट वाले बाजू बनाए थे। चुनट वाले बाजू किस तरीके से बनाए जाते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो अपलोडेड है और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी और वीडियो में भी मैंने उसको अटैच कर दिया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं बाजू और ये जो शर्ट मैंने कटिंग की थी उसके साइड से ये पट्टियाँ उतर गई थी, तो ये पट्टियाँ मैं इसके साथ अटैच करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह की पट्टियाँ मौजूद नहीं है, आप बिल्कुल कोई सादी सी कमीज सिलाई करने वाले हो, तो फिर आप इसके साथ मगजी अटैच कर सकते हो। मगजी जो बनी बनाई बाजार से मिलती हैं, घर में मगजी कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। हमने क्या करना है कि बाजू को पहले गुलाई की शेप में लेके आना है, जहाँ पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बाजू की साइड के ऊपर रफ सिलाइयाँ लगाएं। बाजू के साइड के ऊपर बिल्कुल रफ सिलाइयाँ हमने लगानी है। बाकी जब हम डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे तो इसके शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे और इसकी साइड की सिलाइयाँ प्रॉपर तरीके से लगाएंगे, जैसे शर्ट्स के ऊपर स्लीव्स की साइड सिलाई लगाई जाती हैं। लेकिन अभी हमने सिर्फ डिज़ाइन को कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने हाफ बाजू के ऊपर, कंप्लीट बाजू के ऊपर नहीं, हाफ बाजू के ऊपर हमने रफ सिलाइयाँ लगाई हैं और बाजू को इस तरीके से गुलाई की शेप में ले आए हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे बाजू के यहाँ पे आपने कट लगाना है। इसी तरीके से दूसरे बाजू के ऊपर भी आपने इस तरीके से इसको कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमने मशीन का जो पहिया होता है उसको फुल कर लेना है। मशीन के पहिए को आप फुल कर लेंगे, फुल कर लें। और जिस तरीके से आमतौर पे कपड़े को चुन्नट वगैरह डालने के लिए मशीन के पहिए को फुल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से फुल करते हुए आपने बिल्कुल गुलाई की शेप में तमाम सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद ये जो हमारी पट्टी है इसको हमने डबल कर लेना होता है। पट्टी को डबल करने के बाद इसके दरमियान में इस तरीके से कट लगाना है और ये जो पट्टी है इसको भी इस तरीके से डबल करने के बाद यहाँ पे आपने कट लगा लेना है। इस तरीके से दोनों बाजू के दरमियान में कट लगाने के बाद ये हमने कट लगा लिया। इसके बाद ये जो कपड़ा था, ये हमारे जो बाजू थे, इसको हमने फुल बहिया करके जो अभी सिलाई लगाई है इसको डाल लेते हैं चुनट्स। इस तरीके से आप इसको धागे को खींचते जाएंगे और बिल्कुल इक्वल आपने चुनट रखनी है आगे और पीछे। चुनट डालने के बाद इसकी मेजरमेंट मैंने की है तो ये 5.5 इंचेस बन रही है और इतना ही मैंने बाजू को आगे से इसका साइज रखना था 5.5 इंचेस। आपने जितना साइज रखना है आप उस हिसाब से फिर चुनट डाल सकते हैं। बाजू को सीधा करूंगी। बाजू को जब आपने सीधा कर लिया तो बाजू की जो साइड की सिलाई है, बाजू की जो साइड की सिलाई होती है उसको आपने इस कट के साथ अटैच करना होता है। बाजू की साइड की सिलाई को इस कट के साथ अटैच करते हुए हम सिलाइयाँ लगाएंगे। हाफ बाजू के ऊपर जब हमने लगा लिया तो सिलाई को मैं यहाँ से काटूंगी। अब हम दूसरी साइड पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कट की राइट साइड पे पहले हाफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब उसी साइड सिलाई वो जो कट वाला हिस्सा था उसी से सिलाई को लेते हुए हम दूसरी साइड पे सिलाइयाँ मुकम्मल करेंगे। ये हमारे पट्टी जो है अटैच हो चुकी है। पट्टी जो है हमने अटैच कर ली है। पट्टी अटैच करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हमने कटिंग करनी है। तो इंची टेप से इसकी मेजरमेंट करते हैं तो ये 9 इंचेस तक जो है हम इसकी मेजरमेंट रखेंगे। 9 इंचेस इसकी लेंथ काफ़ी होगी कि इसका जो हमने फूल वगैरह बनाना है इसके ऊपर वो जो है बहुत आराम से बन जाएगा। तो 9 इंचेस जो है 9 इंचेस के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया। अब यहाँ पे हमने लगानी है इसकी सिलाइयाँ। इस तरीके से आपने कपड़े को डबल करना है।
इस तरीके से थोड़ा सा लेंगे और जिससे इसके अंदर एक सफाई सी आ जाए, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं सिलाइयाँ। सिलाइयाँ मैं किस तरीके से लगाती हूँ अब आप कंप्लीट देखें ताकि आपको समझ जाए कि आपने सिलाइयाँ किस तरीके से लगानी है। ये बनाने बाजू बहुत ही आसान और सादा सा तरीका है, और छोटी बच्चियों के अगर आप बाजू इस तरीके से बनाते हैं, अगर बिल्कुल सादा से आपने उनकी फ्रॉक बनाई है या फिर सिंपल आपने शर्ट उनके लिए बनाई है और आप साथ में उनको इस तरीके से बाजू बना देते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लगेंगे। साथ साथ जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं उनकी भी आप कटिंग कर लें, ताकि आपकी सिलाई में एक बहुत ही खूबसूरती आए और आप सिलाई जो है आपकी रफ ना लगे। सिलाई को बिल्कुल बराबर आप लेके आएंगे और बिल्कुल किनारे पे हम सिलाइयाँ लगाएंगे और एक जैसी हम सिलाइयाँ लेके आएंगे। लास्ट पे जब आपने पहुंच जाना है तो एक दफ़ा फिर आपने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि हमने स्टार्ट में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। इस तरीके से बाजू जो है आप घर में तैयार कर सकते हैं। बाजू की जो हाफ सिलाई थी वो डिज़ाइन के दौरान हमने लगा ली थी। अब ऊपर से हमने सिलाई जो है लेके आनी है, और नीचे जो हाफ सिलाई हमने रफ लगाई थी डिज़ाइन बनाने के लिए, उस हाफ सिलाई के साथ हमने इस तमाम सिलाई को सिलाई को अटैच कर लेना है और सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से हमारे चुन्नट वाले जो बाजू थे वो तैयार हो गए थे। अब बाजू को हम इस तरीके से इसके साइड के साथ अटैच करते हैं। बाजू को अटैच करने का तरीका ये होता है कि इसकी साइड सिलाइयों को आपस में आपने इस तरीके से अटैच करना होता है, इस तरीके से। और बिल्कुल गुलाई में आपने सिलाई को लेके आना होता है, बिल्कुल गुलाई की शेप में आपने सिलाई जो है लेके आनी होती है। जितना आपके शोल्डर का, कमीज के शोल्डर का आपने साइज किया होता है, बिल्कुल उसी साइज के मुताबिक बाजू की साइड सिलाइयाँ लगा ली जाती हैं। तो इस तरीके से आपका शोल्डर जो है वो कम या ज्यादा नहीं होता, बहुत सफाई के साथ आपकी कमीज के साथ अटैच हो जाता है। ये देखें, शोल्डर जो है बिल्कुल उसी, उसका जो कमीज बाजू का साइज था और जो मेरी कमीज का जो शोल्डर था उसका साइज बिल्कुल अकॉर्डिंग जो है उसके बिल्कुल परफेक्ट जो है उसके साथ अटैच हो चुके हैं। अक्सर लोगों का काम यह ज़्यादा हो जाता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आती। ये देखें बहुत सफाई के साथ बिल्कुल गुलाई में लग चुके हैं। दोनों बाजू जो है हमारे अटैच हो चुके हैं, साइड सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं। अब लास्ट पे बस हमारा रह गया घेरा। अब घेरा जो है अगर आप इसके यहाँ पे कोई मगजी वगैरह अटैच करना चाहते हो या लेस वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये कैजुअल ए लाइन कमीज़ है, घर में आम रूटीन में पहनने वाली शर्ट है जिसकी मैंने सिलाई की है। तो हम इसका जो घेरा है वो भी बिल्कुल सिंपल सा ही हम बनाएंगे, कोई लेस वगैरह मैं इसके साथ अटैच नहीं करने वाली। और नीचे इसका बॉर्डर जो है बहुत खूबसूरत है, उसके बॉर्डर के को वैसे ही हम सिलाइयाँ लगा लेंगे तो उससे बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे इस्त्री होगी, इसको तो तमाम सिलाइयाँ बैठ जाएंगी और इसके अंदर बहुत सफाई आ जाएगी इसकी साइड सिलाई में। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से मैं इसकी साइड सिलाई, इसकी जो नीचे का बॉर्डर है ये हम ये इस तरीके से लगाएंगे, इस तमाम चीज़ों को बराबर रखते हुए।
इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप घर में ए लाइन कमीज की आप सिलाई कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।